नमस्कार साथियों, आप सभी का GKGS रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आर्यावर्त है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने कहा था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। आगे देखिए, भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा था? इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो गुरु शिखर है। सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो हिमालय। कहा जाए सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो हिमालय है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय बना है किससे बना? हिमालय तो अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्राचीन तेथिस सागर से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो प्राचीन तेथिस सागर से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमाद्री कहा जाता है। शिवालिक का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? तो सेनोजोइक युग में हुआ था। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। मेवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। मेवाड़ का पठार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है तो अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अमरकंटक। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहता है। माहिम का तट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। माहिम का तट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो धूपगढ़ी। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो धूपगढ़ी है। आगे देखिएगा, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी का महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है। सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को एक भ्रंश कगार कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? तो विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? तो विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत घाटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत घाटी कौन है? तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी स्थित है तो कहाँ? अनाईमलाई की पहाड़ी पर। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? तो अनामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कोडई कनाल कहाँ स्थित है? तो पालिनी पर्वत श्रेणी में है। कोडई कनाल कहाँ स्थित है? पालिनी पर्वत श्रेणी में है। आगे देखिएगा, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो सागरमाथा। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो गाडविन ऑस्टिन या इसको K2 भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? गाडविन ऑस्टिन या K2 इसे भी कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है?
तो उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। शिमला स्थित है धौलाधार श्रेणी में स्थित। शिमला जो है धौलाधार श्रेणी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। शांत एवं मौन घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। केरल में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आगे देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का कहा जाता है? तो पद्मा कहता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं। अगर कहेगा बिहार का आंसू किससे कहते हैं? तो कोसी नदी कहता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहता है। उड़ीसा का शोक महानदी कहा जाता है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल किस नदी घाटी कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है? तो यमुना। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। सोन नदी निकलती है तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो शालिग्राम या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। भ्रंश घाटी के होकर बहती है कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। मानस एवं लोहित नदी का किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के है। मानस एवं लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो त्रिभुजाकार होती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी है।